अस्सलाम वालेकुम। मैथ का चैप्टर है मैट्रिक्स। नाइन्थ क्लास के मैथ का मैट्रिक्स वाला यानी कि फ़र्स्ट चैप्टर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसकी 2-3 एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसके बारे में हम रिव्यू करेंगे। तो इसमें चंद पॉइंट हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स जो है ना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जो हॉरिजेंटल फिगर होते हैं ना, जैसे कि 1 और 2 है, ये हॉरिजेंटल फिगर है। तो इनको हम रोज कहते हैं, इनके लिए हम रोज बोलते हैं। और जो वर्टिकल फिगर होते हैं ना, इनको हम कॉलम बोलते हैं। तो जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, तो इसमें 2 रोज एंड 1 कॉलम है। तो इसमें सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे बात करेंगे कि ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर के लिए अगर हम कोई एग्जांपल लें, जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। तो ए मैट्रिक्स, इसमें हम कोई इंट्रीज करते हैं 1 2 1 3 एंड 1। तो इसमें देखें कि 2 रोज एंड 2 कॉलम है, 2 तारें और 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर आएगा 2/2। यानी कि सबसे पहले इसमें रोज की एंट्री करनी होती है कि 2 रोज हैं, उसके बाद 2 कॉलम है। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है ना, फाइंड करने का मेथड है कि रो बाय कॉलम। तो उसके बाद है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें 1 रो, जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू है, तो इसमें देखिए कि 1 रो है, यानी कि एक कतार है। तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो जहाँ तक कॉलम मैट्रिक्स की बात है, तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है। तो इस शेप में इसको लिखेंगे, तो इसमें देखें कि 1 कॉलम है। तो ऐसा कॉलम जिसमें एक कॉलम हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें 1 कॉलम है। जहाँ तक इक्वल मैट्रिक्स की बात है, तो इसमें हम फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं 1 2 3 एंड 1। और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास बी है 1 1 + 1 3 1। तो ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं। तो इनमें क्रॉसपोंडिंग एंट्री जो है ना, वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद भी 2 बन जाता है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इधर 1 है, इधर 1 है। क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए और इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो इसको हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। इनकी इक्वल मैट्रिक्स के लिए 2 कंडीशन का होना ज़रूरी है, इनका ऑर्डर भी सेम हो और क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी सेम हो। तो जहाँ तक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें रोज़ एंड कॉलम, इनकी तादाद आपस में बराबर ना हो। जैसे कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हम लेते हैं कि 1 और 2। तो इसमें देखें कि 2 रो हैं एंड 1 कॉलम है। तो इसमें कॉलम और कतारों की तादाद आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जहाँ तक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात है, तो उसमें फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना, इसमें रोज़ एंड कॉलम की तादाद आपस में बराबर होती है। जैसे कि इसमें 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जहाँ तक नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स की बात है, तो ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें ऑल एंट्रीज जो है ना, वो
ज़ीरो हूँ, उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें तमाम एंट्री जो है ना वो ज़ीरो हो। तो जहाँ तक ट्रांसपोज़ की बात है, तो ट्रांसपोज़ अगर हम फाइंड करें तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 1। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज़ फाइंड करें तो जो फर्स्ट रो होती है इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना देते हैं। तो ये ट्रांसपोज़ का मेथड है, यानी कि इंटरचेंजिंग ऑफ रोज़ इनटू कॉलम्स। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं। तो जो नेगेटिव मैट्रिक्स है, नेगेटिव मैट्रिक्स में इसकी वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1, इस तरह का कोई मैट्रिक्स है। तो इसका अगर हमने नेगेटिव फाइंड करना है तो इसकी एवरी इंट्रीज़ की जो है ना साइन चेंज करेंगे। जैसे कि इसका अगर हमने नेगेटिव फाइंड करना है तो ए के साथ भी माइनस लिखेंगे, फिर एवरी इंट्री जो है ना उसके साथ माइनस, यानी कि इसकी हमने ना साइन चेंज करनी है। हर एंट्री की साइन चेंज करनी है। अगर किसी के साथ ऑलरेडी माइनस हो तो उसको फिर प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स की पहचान है। तो सिमेट्रिक की जहाँ तक बात है ना, तो सिमेट्रिक में हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, फ़र्ज़ करें कि ए मैट्रिक्स है 1 2 2 1, तो इसका हमने सिमेट्रिक फाइंड करना है। तो सिमेट्रिक का तरीकाकार ये होता है कि अगर इसका हम ट्रांसपोज़ करें, जैसे कि इसका अगर हम ट्रांसपोज़ करते हैं कि पहली रो को पहला कॉलम लिखते हैं, दूसरी रो को दूसरा कॉलम जो है ना हम बनाते हैं। तो इसमें और इसमें देखें कि कोई चेंज नहीं है, कोई ख़ास चेंज नहीं है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है ना सेम है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो इधर 2 है तो इधर भी 2 है, 1 एंड 1। यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज़ करें तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो सेम रहे, तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो जहाँ तक स्केव सिमेट्रिक की बात है ना, तो स्केव सिमेट्रिक के लिए हम एक फार्मूला लिखते हैं, ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल माइनस ए। यानी कि कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, तो उसका अगर हम ट्रांसपोज़ करें ना, तो ट्रांसपोज़ करने के बाद उसकी साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करने के बाद फिर वो आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो इसका हम ट्रांसपोज़ करेंगे, तो ट्रांसपोज़ करने के बाद इसकी ऑल एंट्री की साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के बाद ये दोनों आपस में इक्वल हों तब उसको स्केव सिमेट्रिक कहते हैं। और जहाँ तक डायगोनल मैट्रिक्स की बात है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि 1 0 0 0 2 0 0 0 एंड 3। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें जो डायगोनल इंट्रीज़ है ना, इनमें कम से कम एक वैल्यू जो है ना नॉन ज़ीरो हो। इसमें तो देखिए ना 3 वैल्यू नॉन ज़ीरो है, लेकिन कम से कम एक वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो इस डायगोनल इंट्रीज़ के अलावा जो बाकी इंट्रीज़ है ना वो तमाम ज़ीरो होनी चाहिए। डायगोनल इंट्रीज़ में कम से कम एक वैल्यू, बेशक 3 लिख लें या 2 लिख लें, तो कम से कम इनमें से एक वैल्यू जो है ना वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो ऑफ डायगोनल है ना, ये डायगोनल है, और ये जो बाकी वैल्यू है ना ये ऑफ डायगोनल है। तो ऑफ डायगोनल एंट्री जो है ना वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो जहाँ तक स्केलर मैट्रिक्स की बात है ना, तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए अगर हम कोई एग्जांपल लिखें, जैसे कि 2 0 0 0 2 एंड 0 0 0 एंड 2। तो जो स्केलर मैट्रिक्स है ना, स्केलर मैट्रिक्स में हमने देखना है कि जो डायगोनल एंट्रीज़ है ना उनकी नंबरिंग जो है ना वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो या 3 लिख लें, कोई भी फिगर हो तो वो सेम हो, जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो एक जैसी हों। तो इसके अलावा ऑफ डायगोनल एंट्री जो है ना वो ज़ीरो हों, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो जहाँ तक आइडेंटिटी की बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम इसकी एक्सप्लेन इस तरीके के कर सकते हैं, जैसे कि 1
ज़ीरो एंड ज़ीरो। इसको हम इस तरीके से लिख लें, 1 0 एंड ज़ीरो। 0 1 0 0 0 एंड 1। और इसमें जो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं ना, डायगोनल एंट्री जो है ना वो 1 होनी चाहिए। जहाँ तक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात है ना, तो इसमें जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ना, उनकी फिगर जो है ना वो 1 को शो करें। जैसे कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसके अलावा बाकी फिगर जो है ना वो उनकी एंट्री जो है ना वो 0। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 था 9th क्लास का। तो इसका हमने शॉर्ट सा रिव्यू किया। तो फर्स्ट 3 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना वो हमने चूज़ की और इसके बारे में डिस्कशन की। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। शुक्रिया।